कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया सर। क्या कर रहे हैं सर? वही सर, बच्चों के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस कल कराने हैं, उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई अनाउंसमेंट कुछ नया लेके आ रहे हैं सर? हाँ, विंग्स एकेडमी सर एक बैच ला रही है 11 सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सर अभी आपको पता है लिस्ट आई है, तो उसमें बच्चे अब परेशान होंगे कहाँ बैच ज्वाइन करेंगे या क्या। नई हम लोग नोटिस ला रहे हैं, विंग्स एकेडमी वाले नया बैच दे रहे हैं। तो सर हम लोग एक 11 सेल्फ फाइनेंस का फ्रेश बैच लॉन्च कर रहे हैं 10 अक्टूबर से। और आपको तो मालूम है सर कि सरसीएट डे आ रहा है, ये हमारे अलीगढ़ वालों के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। और जो बच्चे अलीगढ़ में नहीं रहते बट यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, उनको भी पता होता है सरसीएट डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बैच की सर हम लोगों ने जो फीस सोची थी वो 22,000 रुपये सोची थी, 22,000। बट सरसीएट डे का ऑफर चल रहा है सर, फर्स्ट बैच में हम लोग ऑफ रखेंगे और इसकी फीस जो रखेंगे वो हम लोग 15,000 रखेंगे ऑनली। सर लेकिन कुछ जैसे कि आपका मैंने देखा है हर बार आप कुछ अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन कुछ बच्चों के सवाल और कुछ अधूरे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो कि मैं आज पहले से ही खुद लेके बैठा हूँ। अच्छा, तो मुझको थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपकी जो ये फीस है ये फुल कोर्स की है और कैसे कैसे आप इसमें कोर्स बैच में कोर्स कंप्लीट करने वाले, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है बच्चों को और इनके फिर एग्जाम्स भी नियर बाई रहते हैं, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस का बैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए और बच्चों से डिस्कस करिए। आज बच्चे हमारे बीच में ही है सर, ये समझ लीजिए। देखिए सर, असल में मसला ये होता है कि नो डाउट के लिस्ट लेट आती है और बच्चों को काफ़ी कम टाइम मिलता है अपने कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी वाले खुद भी कुछ सिलेबस रिड्यूस कर देते हैं बच्चों के लिए, और अगर इफ इन केस वो सिलेबस रिड्यूस नहीं करते तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि बच्चों को इस तरीके से शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, बच्चे के ऊपर बर्डन भी ना हो। ठीक है, जैसे सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, तो जब हमारी टीम उस टॉपिक को पढ़ाती है, अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ाती है, तो सबसे पहली हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि बच्चों को एक्चुअली उस चीज़ को फील करा सकें। जैसे सर एक बड़ा नॉर्मल सी बात करता हूँ मैं आपसे, आप जब हम लोग पुराने टाइम को देखते हैं तो बल्ब यूज होते थे, ठीक है, और आज के टाइम पे सर एलईडी यूज होती है। तो उसमें सर पावर बल्ब की ज्यादा एलईडीज की कम है, बट हम लोग एलईडी यूज करते हैं। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो सारी चीजें हम बच्चों को बताते हैं। तो जब बच्चों को सर इतना रिलेटेड चीजें दिखेंगी तो डेफिनेटली बच्चा इंटरेस्ट लेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। फिर इसके साथ सर दूसरी चीज हम लोग जो करते हैं, जो भी टॉपिक्स हमारे क्लास में टीचर कंप्लीट करते हैं उन टॉपिक्स पे शीट हम लोग देते हैं। हम लोग उस पर यकीन नहीं करते बच्चे को सर पूरा क्वेश्चन बैंक दे दिया। अगर सर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए वो डेफिनेटली एक बर्डन है, उसको 1000 क्वेश्चन 1200 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है, 1500 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है, वो डेफिनेटली उसके लिए बर्डन है। बट सर अगर हम 15 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस की शीट देंगे एक सिस्टमैटिक वे में, तो वो 15 क्वेश्चन को डील करना कोई बड़ी बात नहीं सर। और उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इस बच्चे की किस लेवल पे एफिशिएंसी है उस टॉपिक को लेकर। जैसे कि आपने एक बच्चे को आज डीपीपी दे दी, ठीक है, तो फिर वो आप उसको कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट डे या मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि वो डीपीपी दे दी तो वो गई या उसके बाद कुछ आप देखेंगे उसको? सर असल में क्या होता है कि बच्चों की भी सर कैटेगरी होती है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो खुद ब खुद डाउट्स पूछते हैं उस डीपीपी के, जो भी उनसे सॉल्व नहीं होते क्वेश्चंस, पर हम लोग सर सिर्फ उन्हीं पे फोकस नहीं करते, हमारी टीम फोकस करती है हर एक बच्चे पे जो बैठा है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि 40 बच्चों की हम क्लास रखते हैं, ठीक है, ताकि हर बच्चे पे हम फोकस कर पाए। तो हमारे उसी टारगेट को नजर में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस शीट को डिस्कस करते हैं खुद ब खुद। मतलब वो पहल हम लोग करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं, उस शीट को हम डिस्कस करते हैं। तो जो बच्चे पूछना नहीं चाह रहे हैं वो बच्चों का भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अपनी सर बात वाइंड अप आप कैसे करेंगे? वाइंड अप सर ऐसे करेंगे कि सिलेबस का बर्डन आने नहीं देंगे बच्चों को। बच्चों को फीस के रिगार्डिंग आपको मैंने बता दिया कि सरसीएट डे ऑफर क्या चल रहा है। फर्स्ट बैच में हम लोग हर बच्चे को सरसीएट डे ऑफर के अकॉर्डिंग 50,000 कैमरे में देख के बिल्कुल 15,000 फीस है सरसीएट डे ऑफर की वजह से। बेटा एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, 10 अक्टूबर से आपका 11 सेल्फ फाइनेंस का फ्रेश बैच लॉन्च हो रहा है। और सर एक और बात बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बेटा इसमें कोई नई फैकल्टी इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है कि सेल्फ फाइनेंस का बैच है। हमें सेल्फ फाइनेंस से भी रिजल्ट चाहिए, वो भी बच्चे उसमें पढ़ने वाले होते हैं, चाहत रखते हैं उनको कामयाब होना है। तो सर उसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल मेन फैकल्टी ही दी है, ताकि हर बच्चे पे एक्सपीरियंस फैकल्टी जब काम करेगी तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा, अगर बच्चा भी सपोर्ट करेगा हमें तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर सिलेबस का मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे कि बच्चों को ऊपर बर्डन ना। वो हमारे पास ट्रिक्स होती है, वो क्लास में हम लोग अपने टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करने से वो सर डिस्कशन लंबा हो जाएगा। तो इस बैच का सर रजिस्ट्रेशन ओपन कब से कर रहे हैं? सर रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए, आज ही से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं और काफी बच्चे क्वेरीज भी लिए हैं और प्रोसीड भी हुआ है एडमिशन। तो
ठीक है सर, तो और जो भी सर आपसे बच्चे क्वेरी पूछें आप बिल्कुल हमसे पूछिएगा। बिल्कुल मैं आपसे कोऑर्डिनेट रखूंगा जैसा भी बच्चे। तो बेटा आप लोग YouTube पे कमेंट करके सारे क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स। बाकी हम लोग नीचे नंबर भी मेंशन कर देंगे, जैसा भी आपको रहे आप कनेक्टेड रहना, सारे आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है बेटा सर और एक बात ना बोले, 10 अक्टूबर बैच स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। गुड बाय।